नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड की न्यूमेरिकल की, अल्फाबेटिकल की एंड एरो की का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जी हाँ, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था फंक्शन की का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल की के बारे में। जी हाँ, अल्फ़ाबेटिकल की किसे कहते हैं और अल्फ़ाबेटिकल की संख्या कितने होते हैं और इसका प्रयोग क्या है ना। हमने इसके पीछे वाले वीडियो में पढ़े थे फंक्शन की के बारे में, फंक्शन के कितने होते हैं और फंक्शन की का प्रयोग क्या है। अगर आपको नहीं पता है फंक्शन की किसे कहते हैं, फंक्शन की का प्रयोग क्या है और फंक्शन की संख्या कितने हैं, तो आप पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ओपन करके क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल की किसे कहते हैं, आपके यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। एक कीबोर्ड हैज़ 26 अल्फ़ाबेटिकल की फ्रॉम ए टू जेड। जी हाँ, एक कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं। एक कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं जो ऐसे जेड तक होता है। These alphabetical key are used to write any types of text or word in the computer is called alphabetical key। और इस की का प्रयोग कंप्यूटर में किसी भी तरह का वर्ड या सेंटेंस या टेक्स्ट लिखना हो तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल की के माध्यम से ही लिख पाते हैं ना। तो जिस की के माध्यम से हम लोग किसी तरह का वर्ड या सेंटेंस लिख पाते हैं अपने कंप्यूटर में, उसी को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। जी हाँ, अल्फ़ाबेटिकल की किसे कहते हैं, जिस की के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में किसी भी तरह का वर्ड, सेंटेंस या टेक्स्ट लिखते हैं, उसी को अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। जी हाँ, इसका हिंदी डिफिनेशन भी दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ करके समझ सकते हैं। ओके, लिखा गया है कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं। जी हाँ, कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं जो ऐसे जेड तक होता है। अल्फ़ाबेट की जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, है ना। अगर इंग्लिश पढ़ना हो, इंग्लिश सीखना हो तो हम लोग को सबसे पहले ABCD ही सीखना होता है। तो ABCD वाले लेटर को ही अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। जी हाँ, ABCD वाले लेटर को ही अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं और उसी की के माध्यम से हम लोग किसी तरह का वर्ड या सेंटेंस इंग्लिश में लिखना हो तो हम लोग लिख पाते हैं। ओके, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी तरह के सेंटेंस या वर्ड को कंप्यूटर में लिखते हैं, उसी को अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। जी हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि अल्फ़ाबेटिकल की किसे कहते हैं और अल्फ़ाबेटिकल की संख्या कितने होते हैं और इसका प्रयोग क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल की के बारे में। तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकल की का कुछ पिक्चर यहाँ पे लगाया गया है जिससे आप देख करके समझ सकते हैं, हम इसी को अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की क्या है, न्यूमेरिकल की का प्रयोग क्या है, न्यूमेरिकल की कहते किसको है ना। तो चलिए इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। एक कीबोर्ड हैज़ 10 न्यूमेरिकल की एक कीबोर्ड हैज़ 10 न्यूमेरिकल की फ्रॉम 0 to 9। एक कीबोर्ड में 10 न्यूमेरिकल की होते हैं जो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। जी हाँ, एक कीबोर्ड में 10 न्यूमेरिकल की होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। दिस न्यूमेरिकल की आर यूज टू राइट एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू और डिजिट इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल की। और इस की का प्रयोग कंप्यूटर में किसी भी तरह का वैल्यू, संख्या या डिजिट या नंबर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। जिस की के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में किसी तरह का नंबर, संख्या, डिजिट या वैल्यू लिखते हैं, उसी को न्यूमेरिकल की कहते हैं। जी हाँ, न्यूमेरिकल की, जिसे हम लोग 1 2 3 4 बोलते हैं ना, उसी को हम लोग न्यूमेरिकल की कहते हैं। जी हाँ, आपके हिंदी में भी डिफिनेशन दिया गया है, आप यहाँ से भी पढ़ करके समझ सकते हैं। कीबोर्ड में 10 न्यूमेरिकल की होते हैं जो 0 से 9 तक होता है ना, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी तरह के डिजिट या संख्या को कंप्यूटर में लिखते हैं, उसी को न्यूमेरिकल की कहते हैं। जी हाँ, हमने अभी बताए थे कि क्या आप अपने कंप्यूटर में अगर किसी तरह का डिजिट या संख्या अगर आप लिख पा रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल की के माध्यम से, और उसी को हम लोग न्यूमेरिकल की कहते हैं जिसके माध्यम से हम लोग किसी तरह का संख्या डिजिट लिख पाते हैं। ओके, और ये कीबोर्ड के राइट साइड में उपस्थित होते हैं। जी हाँ, आपके पास सिस्टम या लैपटॉप होगा तो देखे होंगे
कि नंबर कीपैड जो होता है ये कीबोर्ड के राइट साइड में ही होता है। जी हाँ, ये 2 जगह पे होता है। आप देखे होंगे कीबोर्ड में फंक्शन की जहाँ पे होते हैं, जस्ट फंक्शन की के नीचे भी आपका न्यूमेरिकल की मिलते हैं, है ना। उसमें कुछ सिंबल के भी एडजस्टमेंट होते हैं और एक राइट साइड में भी आपको नंबर कीपैड मिलेगा। तो आपकी इच्छा, आप जहाँ से चाहेंगे वहाँ से आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नंबर की का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये देख रहे हैं आपकी जो यहाँ पे पिक्चर दर्शाया गया है, यही हम लोग का न्यूमेरिकल की है। ओके, जो राइट साइड में उपस्थित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एरो की के बारे में। चलिए देखते हैं। जी हाँ, एरो की क्या है, एरो की का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन आपका दिया गया है, दीज की आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर इन द टेक्स्ट। इस की का प्रयोग कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे किसी तरह के टेक्स्ट लिख रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन का आप ओपन किए हुए हैं, तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं ना, और आप अपने कर्सर को मूव करना चाहते हैं, या तो फिर आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, या पीछे ले जाना चाहते हैं, या फिर नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं, या ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमने कर्सर से क्लिक करके ले जा रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि हम एरो की के माध्यम से करें, तो बिल्कुल आप एरो की के माध्यम से ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने कर्सर को एरो की के माध्यम से लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। और कर्सर के माध्यम से हम लोग एक्सेल ऐसे और भी कई एप्लीकेशनों में अलग अलग तरीके से यूज कर पाते हैं। ओके, तो आपके यहाँ पे हिंदी डिफिनेशन भी दिया गया है। एरो की का प्रयोग कंप्यूटर में कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, एरो की का प्रयोग कंप्यूटर में कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। और एरो की 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में दर्शाया गया है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो यही आपके एरो की होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कर्सर को जंप करवा पाते हैं, मूव करवा पाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि एरो की का प्रयोग क्या है और एरो की संख्या कितने होते हैं, इसे किस तरह से यूज किया जाता है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और हमारे वीडियो का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह से वीडियो आपके रेगुलर देखने के लिए मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।